हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंदी ट्रेडर में। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कल के दिन निफ्टी का जो है हम लोगों को क्या बिहेवियर देखने को मिलने वाली है, क्या सपोर्ट होने वाली है, क्या रेजिस्टेंस होने वाली है, हम लोगों को किस तरह से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, सारी चीज़ें फुल डिटेल में मैं आप लोगों को आज की इस एनालिसिस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको जो है हर एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आएगी और आप भी जो है इस तरह के ट्रेड जो है कैप्चर कर पाइएगा। क्योंकि इस लेवल के बारे में मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट इस लेवल के पास आके ट्रैप करेगी, डबल बॉटम का क्रिएशन करेगी, फिर डे हाई तक की हम लोगों को यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगी। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया था और आज भी मैं आप लोगों को एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रेड जो है बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मार्केट आई इसी लेवल के पास ब्रेकडाउन करने की जो है कोशिश कर रही थी, फिर अपसाइड यहाँ पे मूव की, फिर डबल बॉटम का क्रिएशन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक हैमर कैंडल बनती हुई मिली। जैसे ही हैमर कैंडल बनी, हम लोगों ने अपसाइड का ट्रेड प्लान किया और डे हाई तक की हम लोगों को यहाँ पे टारगेट थी, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ही बताया हुआ था और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर भी किए हुए हैं। अब कल के मार्केट में जो हम लोगों को किस तरह से यहाँ पे सीन देखने को मिलने वाली है, किस सपोर्ट से हम लोगों को जो है बाय करना है, किस रेजिस्टेंस से हम लोगों को सेल करना है, फुल डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले प्रीवियस जो भी यहाँ पे लेवल्स है, सारे लेवल्स को यहाँ पे हम लोग जो है रिमूव कर लेते हैं, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आपको जो है फुल डिटेल में बताते हैं कि हम लोगों को कल के दिन किस तरह से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, कौन कौन सी लेवल्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फुल डिटेल में यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सिर्फ आपको आनंदी ट्रेडर चैनल पे देखने को मिलती है और फुल डिटेल में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे लेवल मार्किंग करनी है। तो कौन कौन सी लेवल हम लोगों को मार्क करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों को डे हाई, डे क्लोज, फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डे लो, ये 3 लेवल हम लोगों को जो है मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, और ये तीनों लेवल हम लोगों को 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। अभी ये जितने भी जोन है, सारी जोन मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को गैप अप मार्केट में हम लोगों को किस तरह से काम करना है, गैप डाउन मार्केट में किस तरह से काम करना है, वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जो है हम लोग ये 3 लेवल को जो है मार्किंग कर लेनी है। 3 लेवल को मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर हम लोगों को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। मतलब डीसी के ऊपर इस जोन में कहीं पे भी ओपन होती है तो किस तरह से हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट डीसी के ऊपर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, डीसी के पास आती है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को जो थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएशन अगर करती है तो फिर हम लोगों को एक अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। लिक्विडिटी हंट करने के बाद अगर यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएशन होती है तो फिर हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, जिसमें डे हाई की हम लोगों की फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगी। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तभी हम लोगों को सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट के लिए जो है वेट करना है, नहीं तो डे हाई के पास हम लोगों को जो है यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद ट्रेलिंग एसएल लगा के हम लोग सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट के लिए जो है यहाँ पे फाइनल टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का था कि पहला ट्रेड हम लोगों का गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करना है। सेकंड ट्रेड अगर मान के चलिए मार्केट गैप अप ओपन होती है और पहले डीएच के पास मतलब डे हाई के पास जाती है, तो फिर देख सकते हैं डे हाई का यहाँ पे लेवल है, फिर जस्ट इसके ऊपर ही हम लोगों का एक रेड जोन जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस जगह पे मार्केट जैसे आती है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करने के बाद अगर कोई भी कैंडल बेयरिश कैंडल डीएच के नीचे क्लोजिंग करती है तो फिर हम लोगों को डाउनसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकती है, जो कि डीसी का हम लोगों का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगी, सेकंड टारगेट इस येलो जोन और थर्ड टारगेट इस येलो जोन की हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो ये 2 ट्रेड मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अपसाइड का किस तरह से ट्रेड प्लान करना है और डाउन साइड का किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। थर्ड ट्रेड अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होती है और डे हाई के पास जाकर के मार्केट यहाँ पे जो है टाइम स्पेंड करती है। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट अप साइड ब्रेक करती है तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग एक अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट इस ग्रीन जोन की, सेकंड टारगेट इस ग्रीन जोन की, और इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो फिर थर्ड टारगेट हम लोगों को इस लेवल तक की देखने को मिलने वाली है। ये दोस्तों हम लोगों का थर्ड ट्रेड था कि मार्केट गैप अप ओपन होती है तो फिर थर्ड ट्रेड किस तरह से प्लान करना है। सेम इसी तरह अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और डीसी के पास आकर के टाइम स्पेंड करके लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है तो फिर हम लोगों को डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करके अगर लो को ब्रेक करेगी तो फर्स्ट टारगेट हम लोगों को इस लेवल की देखने को मिलेगी और सेकेंड टारगेट डायरेक्टली हम लोगों को डीएल तक की भी जो है देखने को मिल जाएगी, जो कि डे लो है, ये हम लोगों को सेकंड टारगेट देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करती है तो फिर थर्ड टारगेट के लिए हम लोगों को जाना है, नहीं तो फिर मार्केट यहाँ पे डीएल के पास से डबल बॉटम का क्रिएशन करके जो है
ऊपर के साइड हम लोगों को जाती हुई दिख जाएगी। और एक बात मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डबल बॉटम का जो क्रिएशन वो लिक्विडिटी लेने के बाद अगर यहाँ पे क्रिएशन करती है तो फिर बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगी। और डबल बॉटम हम लोगों को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये तीनों में से किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर हम लोगों को बनती हुई दिखती है तो यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेड ले सकते हैं। सो ये तो था कि गैप अप मार्केट ओपन होती है तो फिर हम लोगों को किस तरह से ट्रेड यहाँ पे हम लोगों को प्लान करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे 4 ट्रेड टोटल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सो वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम लोगों को जो है यहाँ पे किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। गैप डाउन मतलब डीसी के नीचे अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो डीसी के नीचे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग पे ही एक हम लोगों को सपोर्ट एरिया देखने को मिल रही है। तो अगर इस सपोर्ट एरिया के ऊपर और डीसी के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो फिर इस सपोर्ट एरिया पे अगर डबल बॉटम का क्रिएशन होता है तो फिर अपसाइड का ट्रेड हम लोग यहाँ पे जो है प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों का डे हाइक की यहाँ पे जो है टारगेट देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट अभी देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड की ओर ही हम लोगों को जाती हुई दिख रही है। तो अप साइड का ट्रेड अगर हम लोगों को यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएशन करने के बाद अगर बनती है तो फिर हम लोगों को डे हाई तक की टारगेट देखने को मिल सकती है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड जो है कल के दिन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इस सपोर्ट एरिया के पास टाइम स्पेंड करती है, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के बाद लो को ब्रेक करती है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड यहाँ प्लान करना है, जिसमें टारगेट हम लोगों को डे लो तक की देखने को मिल सकती है। और इस जगह पे हम लोगों को जो है प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है गाइस यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अभी देख सकते हैं यहाँ पे अप साइड जो है यहाँ पे ट्रेड करती हुई यहाँ पे जो है गई हुई है मार्केट। तो यहाँ पे छोटा सा जो है एक स्कैल्पिंग हम लोगों को डाउन साइड का देखने को मिलेगी, क्योंकि इस लेवल का जो है मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकते हैं। फिर यहाँ से अप साइड जो है मूव जो है बाउंस बैक यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ जो है मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ पे जो है अप साइड से अगर नीचे आती है लिक्विडिटी लेने के लिए तो एक बाउंस बैक हम लोगों को अप साइड की देखने को मिल सकती है। सेम इसी तरह हम लोगों को कल के दिन भी जो है देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे जो है डाउन साइड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो 2 ट्रेड मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और डीसी के पास जाकर के डबल टॉप का फॉर्मेशन करती है तो फिर हम लोगों को डाउन साइड का एक बेहतरीन ट्रेड भी देखने को मिल सकती है डे लो के लिए। अगर मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद अगर यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन करती है तभी हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलेगी। फ्लक्चुएशन आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मान करके चलते हैं कि बड़ी गैप अप ओपन होती है तो फिर हम लोगों को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि डे हाई के ऊपर इस जगह पे कहीं पे भी मार्केट ओपन हो जाती है तो ऊपर की ये 2 लेवल जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे होने वाली है कि मार्केट इस लेवल के पास जाकर के अगर डबल टॉप का क्रिएशन करती है तो फिर डाउन साइड का ट्रेड हम लोगों को प्लान करना है। अगर नीचे आकर DH के पास डबल बॉटम का क्रिएशन करती है तो हम लोगों को अप साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके बाद इसके नीचे एक बियरिश कैंडल बना देती है तो फिर हम लोगों को डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। सारे पॉइंट को जो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और DH को अगर ब्रेकडाउन करके रिट्रेसमेंट के जगह पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बड़ी गैप अप में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। अब बड़ी जो है गैप डाउन ओपन होती है, मतलब मान कर चलिए दोनों जोन के नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन होती है तो ये DL के पास जो है मार्केट ट्रैप करने के बाद जो है अपसाइड की तरफ हम लोगों को मूव देखने को मिल जाएगी। तो अपसाइड के लिए यहाँ पे हम लोगों को अगर मार्केट बड़ी गैप डाउन ओपन होती है तो अपसाइड के ट्रेड के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो है रेडी रहना है। बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे लेवल का जो है लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे हंट करने के बाद जो है हम लोगों को अपसाइड की ट्रेड यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी, जिसमें ये लेवल हम लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर बड़ी गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो। अब यहाँ पे मार्केट जो है बड़ी गैप डाउन ओपन होती है तो अप साइड का ट्रेड हम लोगों को किस तरह से करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मान के चलिए मार्केट जो है DL के पास ओपन होती है, ओपन होने का डायरेक्टली अप साइड यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करती है, DC के पास चले जाती है तो फिर यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है कि DC के पास मार्केट जो है टाइम स्पेंड करके अप साइड ब्रेक करेगी तो अप साइड का ट्रेड लेना है। अगर टाइम स्पेंड करके डाउन साइड ब्रेक करती है तो फिर डाउन साइड का ट्रेड हम लोगों को प्लान करना है। अगर डायरेक्टली मार्केट आती है और यहाँ पे जो है लिक्विडिटी लेकर के डबल टॉप का क्रिएशन करती है तो डाउन साइड का ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे प्लान करना है। सो यहाँ पे जो है मैंने दोस्तों आप लोगों को फुल डिटेल में यहाँ बता दिया कि हम लोगों को अप साइड ट्रेड किस तरह से प्लान करना है, डाउन साइड ट्रेड किस तरह से प्लान करना है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट कल के दिन जो हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी कैंडल इस तरह से देखने को मिल सकती है कल के दिन, फर्स्ट कैंडल ही। तो उस कैंडल पे हम लोगों को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, तो इस कैंडल का हम लोगों को हाई को मार्क करना है
लो को यहाँ पे हम लोगों को मार्क कर लेना है। उस समय इसके बीच में जितने भी ये लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स जो यहाँ पे हट जाएंगे, कोई भी लेवल्स यहाँ पे काम कर नहीं रहेगा। उसके बाद मार्केट जिस साइड के भी लिक्विडिटी ले करके एक बुलिश कैंडल अगर बनाती है डाउन साइड लिक्विडिटी लेके, तो अप साइड का ट्रेड हम लोगों को इस कैंडल के हाई तक की टारगेट के साथ देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट अप साइड यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर के कोई बेयरिश कैंडल बनाती है तो डाउन साइड का ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे इस लेवल तक की जो है लो तक की देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है हम लोगों का बिग बार सेटअप है। ये अगर कल के दिन जो है मार्केट इस तरह से हम लोगों को यहाँ कैंडल बनाती हुई दिख सकती है। सो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है फुल डिटेल में बता दिया। अब सारे जोन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से लेवल्स आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो सभी को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट लेवल की बात कर लिया जाए तो 24,098 से लेकर 24,074 की फर्स्ट जोन हम लोगों को देखने को मिलती है। सेकंड ग्रीन जोन हम लोगों को 23,966 से लेकर के 23,930 तक की देखने को मिलती है। थर्ड जो है हम लोगों को 23,833 से लेकर के 23,792 तक की देखने को मिल जाती है। फिर एक डे हाई के पास है, तो डे हाई के पास जो है आप लोग 20 पॉइंट्स ऊपर लेकर के जो है यहाँ पे एक बॉक्स जोन जो है मार्क कर सकते हैं। उसका फिर डीसी है। अब इस जोन के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो 23,525 से लेकर के 23,500 का ये एक साइकोलॉजी लेवल है, इसलिए इस लेवल को जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगर बिग बार कैंडल अगर पहली कैंडल बनती है तो फिर ये साइकोलॉजी लेवल का भी जो जोन है हम लोगों का ये रिमूव हो जाएगा। फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एरिया है 23,444 से लेकर 23,438 तक की एक रिट्रेसमेंट एरिया है। अब डाउन साइड के अगर जोन की बात कर लिया जाए तो फर्स्ट लेवल हम लोग 23,274 से लेकर के 23,258 तक की। फिर उसका 23,093 से लेकर के 23,068 तक की यह जोन हम लोगों को देखने को मिल जाती है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारे जोन को जो है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों अब आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।